रेडी। हाय गाइस, आप लोगों का स्वागत है। जो भी बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, मैं आज उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं कि नए एवं शॉर्ट ट्रिक के जरिए हम लोग नवोदय अंक गणित की तैयारी फुल तरीके से करेंगे। और इसी को लेते हुए मैं आगे बढ़ते हुए परसेंटेज चैप्टर को आज शुरू करने जा रहा हूं। तो इसमें हम लोग देखेंगे परसेंटेज का मतलब प्रतिशत का मतलब होता क्या है। प्रतिशत का मतलब प्रत्येक सैकड़ा पर कहने का मतलब ये है कि ना, ने, नी, का, के, की, रा, रे, री में पर जो भी हो उसको हम लोग नीचे रखेंगे और इसी पर पूरा परसेंटेज आधारित है। मतलब नीचे में ही रखकर हम लोग पूरे परसेंटेज को पूरा कवर कर लेंगे। इसमें सूत्र और फॉर्मूला का कोई हम लोग उपयोग नहीं करेंगे, सिर्फ इसी के आधार पर पूरा बना लेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा देखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ये है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलें। पहला ये क्वेश्चन है। तो हम लोग कैसे बदलेंगे भिन्न को प्रतिशत में। जैसे 1/2 क्या भिन्न है? भिन्न क्या है? परिमेय संख्या ही भिन्न है। तो 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9। तो 1/2 का मतलब कितना प्रतिशत होता है हम लोग जानेंगे। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो इसको कटाएंगे हम लोग। 50 दूनी 100 मतलब कितना हो गया? 50%। 1/3 का मतलब 1/3 गुना 100। कहने का मतलब ये है कि इसके नीचे नहीं कुछ तो एक है। 100 गुना 1 बराबर 100/3। 3 से भाग देंगे यदि हम लोग 100 में। 3 तिया 9 बचेगा 1, 0 आएगा। फिर 3 तिया 9 बचेगा 1, आगे कितना? 33.1 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा। 33.1/3%। 1/4 का मतलब इसमें भी 100 से गुना करेंगे तो ये प्रतिशत में आएगा, कट के आएगा कितना? 25%। 1/5 का मतलब 1/5 गुना 100 कटाएंगे तो 20 पंचे 100, आगे कितना? 20%। 1/6 गुना 100 करेंगे तो 100 या 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, 2 से कटाए तो बच गया कितना? 50/3। और 3 से यदि हम लोग भाग देंगे इसमें 50 में, 16 तिया 48 बचेगा कितना? 2, आगे कितना? 16.2/3% बराबर 16.2/3%। 1/6 का मतलब 16.2/3%। 1/7 का मतलब 1/7 गुना 100 बराबर 100/7। कटेगा नहीं कटेगा तो हम लोग भाग देंगे। 7 भागा 100 कितना बार? 14×7 = 98। डायरेक्ट किए आप लोग सिंप्लीफिकेशन के द्वारा आराम से कर लीजिएगा। हो गया कितना? 14.2/7 बराबर 14.2/7%। और एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखना है कि यदि कहीं भी 100 से गुना कर दिए तो वो प्रतिशत में आ जाएगा, कोई भी भिन्न हो, ठीक है। प्रतिशत में आएगा तो यहाँ पर प्रतिशत नहीं देंगे जिस समय गुना करेंगे, बाकी बात हर जगह प्रतिशत देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ और यहाँ पर दिया उसी प्रकार से यहाँ पर 100 से गुना किया तो यहाँ पर प्रतिशत नहीं देना, इससे आगे यहाँ पर प्रतिशत होगा, ठीक है। 1/8 का मतलब 1/8 गुना 100। इसको हल करेंगे तो 12.1/2% आएगा, जो कि आप लोग कॉपी में इसको कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा चेक कीजिए क्या यह आएगा, या तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 12.5% ऐसे भी होगा, या 12.5% 12.1/2% ऐसे भी होगा, ठीक है। 1/9 का मतलब 1/9 गुना 100। और यदि हम लोग इसमें कटाएंगे तो नहीं कटेगा तो हो जाएगा 100/9%। 9 से भाग देंगे 100 में तो 11×9 99 बचेगा 1, हो गया कितना? 11.1/9 बराबर 11.1/9%। तो इसी प्रकार से हम लोग 1/2 से लेकर 1/20 तक अभी जानेंगे और याद करना है 1/15 तक, ठीक है। तो देखते हैं।
तो 1/10, 1/10 तक आएंगे। 1/10 का मतलब कितना प्रतिशत हुआ, 1/11 का मतलब कितना प्रतिशत हुआ। आप लोग कॉपी में बनाते जाइए, तब तक हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1/12 का मतलब कितना प्रतिशत हुआ, 1/13 का मतलब कितना प्रतिशत, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17 और 1/18 का मतलब कितना प्रतिशत हुआ। भिन्न को हाँ, तो 1/10 इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 10 दही 100 हो गया 10%। 1/11 गुना 100 करेंगे तो हो जाएगा 100/11%। कहने का मतलब है 9.1/11%। इतना तो आप लोग कर लीजिएगा, चूँकि आप लोग नवोदय का विद्यार्थी हैं। अच्छा, 1/12 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, 3 दूनी 6 हो गया 25/3%। और इसको तोड़ेंगे तो 6 चौक 24.1/3 सॉरी रुको सॉरी ये 8 या 24, 8.1/3%। अच्छा, 1/13 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/13 गुना 100, कहने का मतलब 100/13%, मतलब 93.91.9/13%। 1/14 का मतलब होता है 7.1/7%। 1/15 का मतलब 6.2/3%। हमको याद है, चूँकि हम काफ़ी इस पर हिसाब बना चुके हैं। और आप लोग देखते होंगे ये टेढ़ा भाग रहा है, हम शॉर्ट ट्रिक ही इसमें पढ़ाएंगे, तो टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों से भी इस प्रकार होगा। और हिसाब तो ऐसा बनेगा कि आप लोग भी तारीफ कीजिए कि नहीं हम भी कुछ पढ़े हैं। इसको कटाते हैं थोड़ा सा, और ये दोनों आप लोगों के लिए HW रहेगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा क्या होगा, कितना प्रतिशत होगा। इसको कटाएंगे 4 से, 25 चौकी 100, 4 से 4 चौकी 16 हो जाएगा 6 चौक 24.1/4%। 1/16 का मतलब 6.1/4%। 1/17 का मतलब कितना होता है, 1/18, 1/19 और 1/20। 1/20 का मतलब कितना होगा, 5%। ये एकदम VVI है, ठीक है। और 1/25 का मतलब कितना हो गया, 4%। और 1/30 का मतलब 1/30 का मतलब इसमें 100 से गुना करेंगे तो 0 0 खत्म हो गया, 3.1/3%। ये 3 को इधर VVI है, बाकी बाद ये दोनों HW रहा। और आप लोग कम से कम 1/15 तक जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी सीखे भिन्न को प्रतिशत में करना। अब हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अभी हम लोग सीखे भिन्न को प्रतिशत में बदलना, अब सीखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये अगला टाइप है। तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, जैसे मान लिया जाए 1% है, 2% है, 3% है, 4% है, 5% है, 6% है, 7% है, और इसी प्रकार से एंड सो एज लगभग 20% है या 100% है। तो पूरा प्रतिशत तक हम लोगों को इसमें देखना है। तो कैसे देखेंगे, 1% का मतलब क्या हो गया, प्रतिशत यदि किसी में तो उसके नीचे डायरेक्ट 100 देना है। यदि कहीं पर भी प्रतिशत हो तो उसमें डायरेक्ट 100 देना है। जैसे नीचे में 1/100 हो गया, और इसमें भी हो जाएगा 2/100। इसको और अच्छा से हम लोग समझ सकते हैं कि 2 गुना प्रतिशत का मतलब 1/100 हम बताए थे। तो नीचे में 2 गुना 1/100 करेंगे तो यही 2 1 का 2 और 100 नीचे हो जाएगा, वही 2/100। 3% का मतलब 3/100। 4% का मतलब 4/100। 5% का मतलब 5/100। और इसको हम लोग कटा भी सकते हैं, 4 1 का 4, 25 चौकी 100 हो गया 1/25, 5 1 का 5, 20 पंचे 100 हो गया 1/20। 5% का मतलब 1/20। ये प्रतिशत है, ये भिन्न है। प्रतिशत को हम लोग भिन्न में बदले, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से हम लोग भाग दे रहे हैं। इसी प्रकार 6% का मतलब कितना हो गया, 6/100। 7% का मतलब 7/100। 8% का मतलब 8/100। और 20% का मतलब 20/100। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हिसाब की ओर आते हैं। और जितना भी छोटा छोटा चीज़ था हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हिसाब में आते हैं, नवोदय जो कि विद्या अंक गणित बुक है।
तो पहला विद्यासागर अंक गणित का पहला क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में बदलें। एकदम इजी और सस्ता, इससे सस्ता दुनिया में कोई हिसाब हो नहीं सकता है। तो ए नंबर हम लोग देखेंगे 2/5%। तो हम लोग जानते हैं जहाँ भी प्रतिशत है उसको कुछ नहीं करना है, प्रतिशत के स्थान पर 1/100 लिख देंगे, कटा देंगे 50 दूनी 100, हो गया कितना 1/25 पर 1 0 और 250 से भाग देंगे। एक में 0 पॉइंट से 1 0, फिर 0 से 1 0, फिर 0 से 1 0 और 4 बार में कितना हो जाएगा 1000। तो इसका आंसर कितना हो गया 0.004। ये दशमलव में आ चुका है, ये प्रतिशत था, इसको दशमलव में चेंज किए। उसी प्रकार बी नंबर का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। बी नंबर है 9/5%। इसको हम लोग दशमलव में बदलेंगे तो सबसे पहले इस प्रतिशत के स्थान पर गुना 1/100 लिखेंगे और इसको कटाएंगे। हमको लग रहा है ये नहीं कटेगा, तो 9 1 का 9, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, 100 गुना 5 बराबर 500। अब 500 से भाग देंगे 9 में, 0 पॉइंट से 1 0, फिर 0 से 1 0, एक बार में हो जाएगा 500, उतरेगा 400। एक बार यदि दशमलव दे दिए तो अपने आप 0 8 पंचे 40, 4000। क्लियर है। इसका आंसर कितना हो गया 0.018। तो 3 हिसाब ये और ये सी डी और ई नंबर, ये 3 हिसाब में से एक हिसाब हम बता रहे हैं डी नंबर, बाकी बात आप लोग सी और ई बना लीजिएगा। तो 12.5%, 12.5% का मतलब क्या है 12.5 गुना प्रतिशत हटाएंगे 1/100 और इसको उड़ाएंगे तो नीचे 1 आएगा, 0 आएगा। आप लोग दशमलव उड़ाना जानते हैं। 5 से कटाएंगे 5 दूनी 10, बचेगा कितना 12 में 10 गया 2, 2 पर 5 25, 5 25, 5 से कटाए 25 बार, 5 से नीचे भी कटाएंगे 20 पंचे 100, फिर 5 से कटाएंगे 5 25, 5 दूनी 10 और 5 1 का 5, 5 चौकी 20। तो 1/1 गुना 1 बराबर 1, 4 दूनी 8। ये प्रतिशत से आ गया है किसमें भिन्न में। अब भिन्न से लाना है दशमलव में, चूँकि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दशमलव में बदले। तो 8/1 करेंगे, 0 पॉइंट से 1 0, एक बार में 8 बचेगा 2, एक बार दशमलव दे दिए 0 आएगा, 8 दूनी 16, बचेगा कितना 4, 0 आएगा, 8 पंचे 40, कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर हो गया 0.125। इसी प्रकार से आप सी और ई नंबर बना लीजिएगा। आगे 2 नंबर में हम बढ़ते हैं। हाँ, तो 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है, निम्न दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलें। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए एकदम आसान तरीका है जो कि हम लोग जानते हैं। 42.5 ए नंबर में सबसे पहले इसको उड़ाएंगे, 1 आएगा और यहाँ इसके बाद 1 अंक, तो 1 0। ये किस में आ चुका है भिन्न में आ चुका है। अब भिन्न में आ चुका है तो इसको प्रतिशत में लाना है, प्रतिशत में ही बदलना है। तो 100 से गुना करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। हम लोग पहले भी जान चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया कितना 10 से गुना करेंगे, अच्छा 1 से गुना करेंगे 5, 1 से गुना करेंगे 2, 1 से गुना करेंगे 4 में 4, इस पर 1 0 बचेगा, इतना प्रतिशत हो गया। अच्छा बी नंबर में क्या है 0.234। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए ये उड़ाएंगे, 1 आएगा और इसके बाद 3 0, 3 अंक है तो 3 0, ये भिन्न में आ चुका। इसको अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो ये 00 से 00 कैंसिल। यदि 1 0 नीचे तो दशमलव पड़ेगा 1 अंक आगे, कहने का मतलब ये है 234/10 है, गुना किए प्रतिशत में आ चुका है। तो 1 0 यदि नीचे में है तो दशमलव यहाँ पड़ेगा, यदि 2 0 होता तो दशमलव यहाँ पर पड़ता, यदि 3 0 होता तो 3 अंक आगे दशमलव पड़ता। तो हम लोग दशमलव कहाँ पर देंगे 23.4%, इधर से पहला स्थान।
सी नंबर क्या है क्वेश्चन 3.04। इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो सबसे पहले भिन्न में बदलना पड़ेगा। भिन्न में बदलने के लिए इसको उड़ाएंगे तो 00 आएगा, गुना करेंगे 100 से, ये 00 से 00 खत्म हो गया, कितना 304%। और हम लोग इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, 3.04% है ना सी नंबर में, 3.04 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। हम लोग 100 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे 4, 1 से गुना करेंगे 0 में 0, 1 से गुना करेंगे 3, इस पर 00 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 अंक आगे दशमलव, तो इधर से भी 2 अंक आगे दशमलव देंगे, 304%। ये भी प्रतिशत में है। क्या बात समझे? नहीं समझे तो आप ये दोनों बढ़िया से गुना कर लीजिएगा कॉपी में। जो बच्चे की तरह सब करता है, आप लोग नवोदय का स्टूडेंट है तो ये गुना करना हमको अच्छा नहीं लग रहा, इस कारण से मैं नहीं करूँगा। इसी प्रकार हम लोग डी नंबर देखेंगे 0.25। इसको यदि हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे तो इसको डायरेक्ट 100 से गुना कर सकते हैं, या इसको उड़ाएंगे नीचे 100 आएगा, फिर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 00 से 00 खत्म हो गया, कितना 25%। तो ये गुना भाग की जो क्रिया है इसको मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग के नवोदय का स्टूडेंट है। यदि आप लोग इतना नहीं कर पा रहे हैं तो मैं लिख कर कह सकता हूँ कि आपसे नवोदय का एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा आप लोग आसानी पूर्वक कर लेंगे। तो ई नंबर मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, HW आप घर से बना लेंगे, ठीक है। मैं इसी सिलसिले में तीसरे नंबर की ओर बढ़ता हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8.1/3% को न्यूनतम भिन्न में बदले। न्यूनतम भिन्न का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा वाला भिन्न, जैसे 10/12 लिखेंगे, क्या यह छोटा भिन्न है? नहीं है। इसको 2 से घटाएंगे, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा ऊपर तो नीचे भी, 6 दूनी 12, 5/6। 10/12 का न्यूनतम भिन्न क्या? 5/6। इसी प्रकार 8.1/3% को न्यूनतम भिन्न में बदलें। और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप लोग पीछे जाइए, वहाँ पर हम पढ़ा चुके 8.1/3 का मतलब कितना होता है? 12.5%। नहीं विश्वास तो विश्वास के लिए 1/100 करेंगे, प्रतिशत के स्थान पर रखेंगे कि नहीं 1/100। ठीक बात है। आगे आते हैं, 8 × 24 1 25/3 गुना 1/100, 25 चौकी 100, मतलब 1 गुना 1 बराबर 1 और 3 चौकी 12। बोले ना 8.1/3 का मतलब 1/12। 8.1/3 प्रतिशत का मतलब 1/12। ये बार बार आएगा, इसको थोड़ा सा दिमाग में भी रखेंगे। अब असली चीज़, असली क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है 4 नंबर से। अभी तक तो ट्रेलर चल रहा था, फिलहाल यहाँ से यदि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तभी आपके माइंड में पूरा प्रतिशत बढ़िया से घुसेगा। और प्रतिशत यदि जिसका जिसका बढ़िया हो गया, उसका लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह वगैरह जितना भी चैप्टर है पूरा बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिशत ही आधा से ज़्यादा जान है। 75% यदि आप लोग प्रतिशत को अच्छा तरीका से पढ़ लेंगे, 75 नहीं मैं तो बोलूँगा 110% आप लोग दिमाग में धसाइए। यदि ऐसा हो गया तो लाभ हानि और साधारण ब्याज कुछ नहीं है। तो हम लोग देखेंगे 300 का 7% का मतलब क्या होता है जी? 300 ग्राम का 7%। प्रतिशत का मतलब नीचे में 100 या 1/100 लिख सकते हैं कि नहीं। अब मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि 7 गुना 1/100 नहीं लिखेंगे हम, 7% को डायरेक्ट लिखेंगे। प्रतिशत का मतलब नीचे में 100 हो जाएगा गुना होके, तो प्रतिशत का मतलब डायरेक्ट नीचे 100 लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी जो कहानी है यहीं से समाप्त होता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। यदि आप बीच से वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, ये नहीं आएगा, ये हम अच्छी तरीके से कह सकते हैं। 00 से 00 खत्म, 7 या 21। 300 का 7% 21 हो गया। 300 का 7% 21। चलिए इसी प्रकार से यदि हम बोलेंगे, हिसाब के जरिए से ही पढ़ाएंगे। चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन लिखने के बाद